इस वक्त करती है, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने जवाब दें इसका। वो ये स्पष्ट करें कि ये ट्रस्ट के गठन, उसकी शीर्ष नियुक्तियां और प्रशासनिक निगरानी में उनके सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय की क्या भूमिका रही है, और इतने गंभीर आरोपों के बाद भी अब मौन क्यों है। फिर तत्काल गिरफ्तारी सिर्फ वो नीचे वाले 8 लोगों की नहीं हो जानी चाहिए थी, इसमें गिरफ्तारी ऊपर से लोगों की आनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं देखने को आई। फिर लगे हमें विश्वास हो कि सरकार इसमें गंभीर है। आज तो ये लगता है कि इसको वाइट वॉश करने की कोशिश होगी। एक मालूम नहीं मुझे, ये बात मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगते हुए साथ कहना चाहता हूँ कि उसको मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन कल मैंने एक टेलीविज़न पे देखा था चलते हुए कि चंपत राय जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बोलूँगा, सब कुछ समय आने पे मैं कहूँगा। ये अगर सच है, इसको मैं वेरीफाई नहीं कर पाया, लेकिन टेलीविज़न पे मैंने खुद देखा, ये एक वो चल रहा था। तो अगर ये सच है तो बहुत गंभीर बात है, इसके संकेत बहुत बड़े हैं। उन्होंने ये क्यों कहा? क्या उनके पास ऐसा है, क्या ऐसी चीज़ वो कहते हैं कि अगर मेरे को हाथ लगाया, वो क्यों अरेस्ट नहीं हुए अभी तक? अगर वो सबसे ऊपर वो थे, उनका तो गिरफ्तारी होनी पहली बात थी, नीचे वालों को गिरफ्तार किया गया। क्या उनके ये कल वाली जो दबाव और डाला है, क्या इससे तो मुझे ये लगता है निजी तौर पे ये कि शायद कल को उनको डिफेंड करने का काम शुरू हो जाए उधर सरकार की तरफ से कि चंपत राय बिल्कुल निर्दोष हैं। तो फिर कौन, किस कारण किया जा रहा है, ये क्यों ऐसा होगा? ये बात बहुत अहम है उसके लिए, और एक हर लेवल पर, हर स्तर पर जवाबदेही की ज़रूरत है। केवल गिनती कक्ष तक सीमित नहीं, ये नहीं कि वो लोग पैसा गिनते हैं थे वहाँ से वो निकाल के ले गए। वो तो मैंने कहा है कि वहाँ तो बल्कि जो एक रूल्स नियम बने हुए थे सीसीटीवी के, उनको भी डाइल्यूट किया गया ताकि वहाँ से भी पूरा पता नहीं लगे, यानी कि किसी न किसी का और बड़े का उसमें हाथ है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कह देना चाहता हूँ पैसों के, ये इवेंट्स पे जो पैसा खर्च हुआ है उस वक़्त, वो पहले 100 कंसेक्रेशन के समय 124 करोड़, शायद 123 करोड़ उस वक़्त लगा। कितने लोग थे? 8000 लोग, और 123 करोड़ खर्च हुआ था। अगर वो आप 8000 पे बांट लें, मैंने तकसीम करके देखी, वैसे वो एक सही तरीका नहीं है, लेकिन एक उदाहरण के लिए, क्योंकि पैसा तो और चीज़ों पे भी लगता है, अगर 123 करोड़ रुपया खर्च हुआ हो जिस दिन वो मूर्तियों के कंसेक्रेशन हुई थी, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी जब, तो उस पे 123 करोड़, तो एक एक आदमी के पीछे 1,40,000 करोड़ रुपया का खर्च बनता है। वो एक जो इन्वाइटी थे उसके पीछे 1,40,000 करोड़ का। और बाद में सिर्फ झंडा लहराया था, ध्वजारोहण हुआ था, उसके लिए लगा था शायद 8-10 करोड़, कुछ 10 करोड़, और उसका खर्च बनता है 10 करोड़ 12 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ था। और वो अगर उन लोगों पे बांट दें, कितनों लोगों ने किया, 10 करोड़ 12 लाख, तो वो 16,000 प्रति अतिथि बनता है। जिन अतिथियों को बुलाया हुआ था ध्वजारोहण के समय, वो सिर्फ 10 करोड़ 12 लाख, सिर्फ 16,000, वो सिर्फ उन लोगों पे खर्च हुआ था, यानी कि एक पे 16,000 खर्च एक आदमी पे हुआ था। तो जो बातें मैं कह रहा था हम मांग करते हैं, उसमें उन मांगों के आगे 3-4 मैंने आपको पहले आपके सामने रखी, अब 5 में आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। वो ट्रस्ट है जो सरकार का ट्रस्ट है, ये सरकारी ट्रस्ट है, सरकारी ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य उसे दूर रखे हुए हैं। हिंदू धर्म में शंकराचार्यों का सबसे ऊंचा एक अहम उनको भूमिका होती है, हम उनको मानते हैं। और बहुत हमारे रिलीजियस लीडर, हमारे धार्मिक गुरु हैं बड़े बड़े, देश भर में, वो कांग्रेस के नहीं हैं, लेकिन हम कहते हैं कि उन लोगों को इसमें डाला जाए, वो उनको बनाया जाए जिन लोगों ने प्रचार किया था, हिंदू धर्म को का बढ़ावा किया था, हिंदू धर्म के लिए जाके जगह जगह वो लोग लगे रहे थे राम धर्म मंदिर के लिए बात करते हुए। उनको तो अपना एजेंट बना के समझ के उनको तो निकाल के फेंक दिया।
और ये ट्रस्ट और लोगों से, बाहर के लोगों से बनना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल लोगों से। कोई किसी का इसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये ट्रस्ट सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के हाथ नहीं होना चाहिए। ये ट्रस्ट नया ट्रस्ट बने। और उसके बाद चढ़ावे और चंदे का फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। ये नहीं है, ये मिसिंग है। इतनी बड़ी जगह पे लोगों की आस्था को कायम रखने के लिए ये बना होना चाहिए। भगवान राम किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, वे करोड़ों भारतीयों की आस्था हैं। भगवान राम के नाम पर जुटाए गए धन की कथित लूट और उस पर पर्दा डालने की हर कोशिश देश की धार्मिक चेतना का अपमान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था पर डाका डालने वालों को बचाना नहीं चाहिए। बेनकाब करने और कानून के कटघरे में खड़ा करने की आवश्यकता है।